रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके वॉरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है लेमीज थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी आप लोगों को स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, स्टेट एंड प्रूव लेमीज थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव लेमीज थ्योरम। स्टेट का मतलब क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट लिखें, और प्रूव हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर डायग्राम छोटी सी बना के इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। और इसका जो फार्मूला है वो फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे, और एग्जांपल्स भी कुछ ऐसी आएंगी जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, लेमीज थ्योरम का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या एग्जाम्पल को फिर क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, इफ अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, इफ अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, वो कहते हैं अगर कोई भी पार्टिकल है वो क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। वो कहता है कोई भी पार्टिकल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, जब उसके ऊपर क्या कर रही है, हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस एक्शन कर रही, मतलब अमल कर रही हैं। then the forces are coplanar, then the forces are coplanar, then the forces are coplanar, ठीक है। and each forces have magnitude proportional to sine of angle between the other two forces, between the other two forces। अब क्या करना क्या है, सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें, ठीक है, कि इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है। इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने दो किस्म के पार्ट को प्रूव करना है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए, वो कहता है इफ अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। कोई भी पार्टिकल है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, जब उस पर तीन किस्म की फोर्सेस अमल कर रही हैं, तब क्या होगा, देन द फोर्सेस आर कोप्लेनर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास फोर्सेस हैं उनको कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड ईच फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सबसे पहले यहाँ तक आप लोग क्या करें, हमारे पास जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इनको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें तीन किस्म की फोर्सेस की जरूरत है, ठीक है, और वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट F1 F2 F3 आर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट 0 आर इन इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या कहेंगे, तीन किस्म की फोर्स हम लोग ने लेट कर ली, ठीक है, और वो किसी पॉइंट 0 पे एक्ट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में, ये देखें हमारे पास ये कोई पॉइंट 0 है, ठीक है, ये हमारे पास कोई F1 फोर्स है, ये हमारे पास कोई F2 फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
3 फोर्स है और ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम के मुताबिक कोई भी पार्टिकल, जब हमारे पास कोई भी फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ये इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो क्या कब होगा, जब हमारे पास फोर्सेस क्या हों, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हूँ और वो इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब बात करते हैं कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर के लिए आप लोग ये जनरल से एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास, क्योंकि फोर्स यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हो, F A B C R 3 वेक्टर्स, ठीक है। अगर हमारे पास 3 किस्म के वेक्टर्स हों तो कोप्लेनर के लिए इनका जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके का होता है, फॉर कोप्लेनर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेक्टर की बुक में कि कोप्लेनर के लिए हमारे पास क्या होता है कि A डॉट B क्रॉस C किसके इक्वल होता है, 0 होता है। मतलब 2 वेक्टर जो होते हैं हमारे पास उनके दरमियान क्रॉस होता है और 2 वेक्टर के दरमियान क्रॉस होता है। उसके बाद जो एक वेक्टर होता है उसके सामने क्या होता है, डॉट का निशान होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B डॉट A क्रॉस C, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं C डॉट A क्रॉस B। मतलब अगर 3 वेक्टर हूं तो 2 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और एक वेक्टर के दरमियान, एक वेक्टर से आगे क्या होता है, डॉट होता है। ये होती है इक्वेशन, क्या होती है हमारे पास, कोप्लेनर की होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों फोर्सेस को हम लोगों ने कोप्लेनर प्रूव करवाना है। तो कोप्लेनर प्रूव करवाने के लिए हम लोगों ने इस तरह का कॉम्बिनेशन लाना है, हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। अगर इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये तीनों फोर्सेस क्या हैं, जब इक्विलिब्रियम में हूँ तो ये कोप्लेनर की शक्ल में होती हैं। किसकी शक्ल में होती हैं, कोप्लेनर की शक्ल में होती हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग यहाँ पे टेकिंग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट F2 F3 विद इक्वेशन 1, ठीक है। इसका ये तीनों फोर्सेस हैं, इनके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं F2 और F3 का। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये 3 किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है। ये मैं डॉट का निशान लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय F2 क्रॉस F3, ठीक है। इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 0 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास है F1 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा F2 क्रॉस F3 प्लस, ये F2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F2 मल्टीप्लाइड बाय F2 क्रॉस F3 प्लस F3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F3 मल्टीप्लाइड बाय F2 क्रॉस F3, ठीक है। और इज इक्वल टू किसके रिजल्ट आ जाएगा, इसका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि ये हमारे पास F1 है, ठीक है। अगर किसी भी डॉट प्रोडक्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन हो और 2 फोर्सेस आ जाएं एक जैसी, तो वो उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब ये कि हमारे पास अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आया जाए, A डॉट A क्रॉस B, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, A क्रॉस A डॉट B। 2 वेक्टर के दरमियान क्या होता है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है। कप्लेनर के लिए एक के दरमियान क्या होता है हमारे पास,
डॉट का साइन, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये जीरो के बराबर क्यों होता है, क्योंकि देख लें हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हूँ वो अगर सेम डायरेक्शन में हूँ, यहाँ पे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस का फंक्शन आता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं ए साइन 0। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सारा रिजल्ट 0 को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट को लेते हुए हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसको तो हम लोग ये F1 F2 F3 ये हमारे पास चेंज फोर्सेस हैं। ठीक है, ये चेंज हैं, तो इसको वैसे का वैसा लिखेंगे, ये F1 F2 मल्टीप्लाइड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है F3 प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि F2 और F2 ये एक जैसी दो फोर्सेस आ गई हैं। इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर, F3 ये भी किसके बराबर, 0 के, इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं ये F1 डॉट F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर आ जाएगा। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाओ, दो फोर्सेस के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट और एक जो हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, उसके आगे क्या हो, डॉट का साइन आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये तीनों फोर्सेस क्या हैं, कोप्लेनर की शक्ल में है। तो आप लोग लिख सकते हैं, सो F1 F2 F3 फोर्सेस आर कोप्लेनर, ये क्या है, कोप्लेनर की शक्ल में है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है कि ईच फोर्सेस have magnitude proportional to the sine of the angle between the other two forces। वो कहते हैं अगर हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हों, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं साइन ऑफ द एंगल के। ठीक है, मतलब तीन किस्म की हमारे पास तीन फोर्स होंगी। ठीक है, तीन हमारे पास साइन के फंक्शन होंगे और हर साइन के फंक्शन के आगे तीन किस्म के एंगल होंगे, अल्फा बीटा और गैमा के एंगल होंगे। ठीक है, अब ये हम लोग प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कहता है कि इफ अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, वो ऐसे भी कह सकता है पेपर में, देन ईच फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। वो कहता है हमारे पास अगर तीन किस्म की फोर्सेस हों तो वो प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ द एंगल के। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेट कर लेंगे। हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं, लेट F1 F2 F3 आर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है हमारे पास कंडीशन में। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कोई F1 फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई F2 फोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, F3 फोर्सेस है। ठीक है, F1 के फोर्सेस के सामने हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा। ठीक है, F2 के सामने जो एंगल बनेगा हमारे पास बीटा बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, गैमा एंगल बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, 0 पे एक्ट कर रही है और इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोगों ने अब यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स बिटवीन। अब देखें अल्फा एंगल किस फोर्सेस के दरमियान है, F2 और F3 के दरमियान है। तो लिख देंगे F2 F3, ठीक है, F2 F3 फोर्सेस के दरमियान है। बीटा एंगल किसके दरमियान है, बीटा एंगल F1 और F3 के दरमियान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 F3 के दरमियान एंगल है, ठीक है, और गैमा एंगल किसके दरमियान में है, F1 और F2 फोर्सेस के दरमियान में है। F1 और F2 फोर्सेस के दरमियान में एंगल है ये वाला। ठीक है, अब हम लोगों ने वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये साबित करना है कि ये जो फोर्सेस हैं, मतलब F1 F2 F3, ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइन अल्फा
साइन बीटा रेशो साइन गैमा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये F1 F2 F3 मतलब F1 के नीचे साइन अल्फा आएगा, F2 के नीचे साइन बीटा आएगा और इज इक्वल टू F3 के नीचे क्या आएगा, साइन गैमा आएगा। इस तरह की हम लोगों ने इक्वेशन लानी है, ठीक है। तो इस पे हम लोग इसको हम लोग अगर ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो ट्राइंगल भी इसकी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस टाइप की होगी। ये हमारे पास क्या है, ये A है, ठीक है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। ये तो इसके हो गए इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर A पे कोई एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे अगर कोई एंगल बीटा बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास पाई माइनस बीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एंगल कौन सा बन रहा है, गैमा बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा पाई माइनस गैमा बनेगा, ठीक है। ए के सामने हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F1 होगी। बी के सामने जो हमारे पास फोर्स होगी वो F2 होगी और सी के सामने हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, हमारे पास F3 फोर्सेस होगी। कौन सी होगी, F3 फोर्स होगी। अगर इस ट्राइंगल पे हम लोग अप्लाई कर दें लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन, ठीक है। ट्राइंगल कौन सी है, ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहली फोर्स और उसके सामने वाला एंगल क्या है, यहाँ पे साइन पाई माइनस अल्फा। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, F2, ठीक है, वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं F2 के सामने हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन पाई माइनस बीटा, ठीक है। और ये F3 हमारे पास कोई फोर्स है, ठीक है, थर्ड फोर्स, और थर्ड फोर्स के सामने जो एंगल बन रहा है वो कितना है, साइन पाई माइनस गैमा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन अल्फा F2, और ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ बीटा, और F3 ये हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन ऑफ गैमा के बराबर होता है। प्रोपोर्शनल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F1 रेशो F2 रेशो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा रेशो साइन बीटा रेशो साइन गैमा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीन फोर्सेज हैं वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब ये वाला रिजल्ट किसके है, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा के बराबर कैसे आया, इसका फार्मूला आप लोग ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास था साइन पाई माइनस अल्फा। तो साइन पाई माइनस अल्फा को हम लोग इसी फार्मूले से ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास। तो साइन पाई किसके बराबर होता है, साइन पाई का फार्मूला आप लोग जानते हैं 0 के बराबर होता है, और काज पाई किसके बराबर होता है, हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 है, 0 को काज बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस काज पाई किसके बराबर, -1 के, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। इस वजह से मैंने लिखा कि साइन पाई माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के बराबर होता है, और साइन पाई माइनस बीटा किसके बराबर होगा, साइन बीटा के। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लेमीज थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और ये इसका छोटा सा प्रूफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जांपल करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है पेज नंबर 20 पे दी हुई है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, वो कहता है कि फोर्सेस पी क्यू एक्ट एट ए पॉइंट 0। हमारे पास पी क्यू हमारे पास क्या है, दो फोर्सेज हैं, ठीक है, जो एक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एंड देयर रिजल्टेंट इज आर। और वो कहते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, हमारे पास आर है। If any transversal cuts the line of action of force in points A, B, C respectively, वो कहते हैं हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब जो उनको कट कर रही है किस पॉइंट पे, A, B, C पे। तो हम लोग ने प्रूव करना है, प्रूव दैट P ओवर OA प्लस Q ओवर OB इज इक्वल टू होता है R ओवर
OC, ठीक है, ये इसके बराबर इसका रिजल्ट होता है। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास दो किस्म की फोर्स हैं, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट क्या है, R है, और हमारे पास तीन किस्म के पॉइंट्स हैं, और उन तीन पॉइंट्स को हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है कट कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें से क्या प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी यही वाली जितनी भी स्टेटमेंट है आप लोग इसकी डायग्राम को समझें। ये देखें, ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एक वाई एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। अब हमारे पास कितनी किस्म की फोर्सेस हैं, दो किस्म की फोर्सेस हैं जो पॉइंट 0 पे एक्ट कर रही है, ये हमारे पास 0 पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट क्या है, R है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई फर्स्ट फोर्स है, इसको P का नाम दिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने इसको नाम दिया कौन सा, Q का नाम दिया, और इनका जो रिजल्टेंट है वो R है, ये हमारे पास उसका आ जाएगा रिजल्टेंट R, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास P फोर्स और ये हमारे पास Q फोर्स, और इनका ये वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट R हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो P फोर्स है यहाँ पे एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है। जो हमारे पास Q फोर्स है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बीटा बनेगा, और जो हमारे पास R फोर्स है जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हम कहते हैं कि वो गैमा एंगल बन रहा है, ठीक है। कौन सा एंगल बन रहा है, गैमा एंगल बन रहा है। अगर अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, वो कहते हैं हमारे पास कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है, कट्स द लाइन एक्शन ऑफ फोर्सेस पॉइंट्स ABC। वो कहते हैं हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रही है पॉइंट ABC पे, तो पॉइंट P फोर्स पे जो पॉइंट होगा वो A होगा, Q फोर्स पे जो पॉइंट होगा वो B होगा, और R पे जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे C होगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये लाइन थी, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया M का, ये हमारे पास क्या है, LM है। अब हमारे पास इसमें हमारे पास तीन किस्म की ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। सबसे पहली ट्राइंगल यहाँ पे प्रूफ लिखे हैं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन सी ट्राइंगल्स बनी हमारे पास, सबसे पहली जो ट्राइंगल बनी वो हमारे पास है OBM, उसके बाद है OCM, उसके बाद है OAM, ठीक है। हमारे पास तीन किस्म की ट्राइंगल बनी, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे पास पहली ट्राइंगल बनी BOM, ट्राइंगल कौन सी है, BOM। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है, COM, COM। थर्ड ट्राइंगल हमारे पास क्या है, AOM के बराबर है, AOM, ठीक है। ये हमारे पास तीन किस्म की ट्राइंगल बन गई। BOM पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हमारे पास एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है। इस किस्म की ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास O है, ये B है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास M, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है COM, ठीक है, उस पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, गैमा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ये गैमा है, ठीक है, ये COM ट्राइंगल हो गई। थर्ड हमारे पास ट्राइंगल है, उस पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, वो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है AOM। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं AOM, ठीक है। ये तीन किस्म की हमारे पास आ गई ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है, यहाँ पे अप्लाई कर दें, बाय थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट, बाय थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट। रिजॉल्व पार्ट थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास R जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है cos R cos गैमा इज इक्वल टू होता है हमारे पास P cos अल्फा प्लस Q cos बीटा, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्टेरिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
इसको हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से इन ट्राइंगल में से इसमें से हम लोगों ने काज गामा निकालना है, इसमें से काज बीटा निकालना है, इसमें से काज अल्फा निकालना है। ये वाले रिजल्ट निकाल के हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पुट करना है। जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली इक्वेशन पे हम लोग काज का फार्मूला अप्लाई करें तो काज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग cos बीटा की वैल्यू निकालें, cos बीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, OM, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, OB। क्योंकि cos का फार्मूला क्या होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, OM लाइन है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। ये cos बीटा आ गया। इसमें से अगर हम लोग ये cos गैमा है तो यहाँ पे cos गैमा निकालेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, OM, सॉरी यहाँ पे क्या था, OB था, ये वाला क्या था, OB। cos गैमा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, OC लाइन है। और इसमें से अगर cos अल्फा निकालेंगे तो cos अल्फा हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, OA है। ठीक है, अब यही वाला रिजल्ट, ये जितने भी cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा का रिजल्ट है, इसको इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों वाले किस में पुट करेंगे, इक्वेशन स्टेरिक, इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा R cos गैमा का रिजल्ट कितना आया, cos गैमा का हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, OM ओवर OC इज इक्वल टू, ये हमारे पास P cos अल्फा का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, OM ओवर OA प्लस दूसरी फोर्स क्या है, Q cos बीटा का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, cos बीटा का रिजल्ट आया हमारे पास OM ओवर OB। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इन सब में से हम लोग राइट हैंड साइड में से OM कॉमन ले सकते हैं, OM कॉमन ले सकते हैं। ये OM जैसे कॉमन लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं OM R ओवर OC। OM कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा P ओवर OA प्लस Q ओवर OB। ठीक है, ये इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। OM से OM क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, OM से OM कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, R ओवर OC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P ओवर OA प्लस Q ओवर OB। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। साबित हो गया कि हमारे पास, ये देख ले कि दो जो हमारे पास फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो इज इक्वल टू होता है R ओवर OC, इसके बराबर होता है। तो ये इसका आ जाएगा, इस तरीके से सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है।